बेटे के बिना मेरा मन नहीं लग रहा महाराज। भयभीत सिंह गिरफ्तार कर गए हैं। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाएगा। भयभीत सिंह जी महाराज खाली हाथ नहीं महाराज। यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत मेरे समझ लाया था। यार सत्यजीत से तो घसीट कर लेके आओ। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो? सुनो, ले गया है। शाम का बोल मेरा रहा है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? किसके बहकावे में आ गए हैं आप? जरा सोचिए महाराज कि भाई मैं तो बॉर्डर में अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर आपके बेटे को मैं छीन कर ले जाऊं। मेरे क्या भी साथ महाराज, ये झूठ है महाराज। क्या महाराज? ये सरासर इल्जाम है महाराज कि महाराज क्या सर ये लगता इल्जाम महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है? कहां तक ये सच है? साफ साफ बोलो। बोलो कितना झूठ बोलो कितना सच। महाराज फैसला करो। महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम का खा लिया। आपने विश्वास कर लिया उसका? सोच कर देखिए महाराज, एक बात सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता कि मैंने चोरी की। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ। और महाराज ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ
मार देने की धमकी दिया। इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उसने तो मुझे चाट कर मार देने की धमकी दे रहा था, हराम खोर कहीं ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खाती कह रहा है और महारानी हमारी सबकी कसम खाती कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ लाई। महाराज, हमारी तो समझ में आती है बात महारानी जी की, तुम्हारी क्या समझ में आ रहा? महाराज, महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन इंसान है धर्मात्म नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो लालच में आकर के ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे सामने गुस्ताखी की है तो इसे बराबर सजा मिलेगी। इस हराम खोर की जिस्म से ये शादी वादी उतारी है। ठंडी कहाँ लगा? नहीं महाराज, इतना बड़ा ठंडी हवा तो इनको लग बोल गई। इतना बड़ा कलम ठंडी है लगी हाँ, बारिश आई। ये मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का आज मुझे इतना बड़ा सजा मिला। अरे जो सत्य सही की करोगे हमेशा पीछे सत्य के रास्ते पर चला हूं। सही करे अपने फर्ज, अपने ईमान को और हमेशा अपने आगे नहीं आने दिया। हमेशा अपने ईमान के लिए, अपने फर्ज के लिए अपने जान की बाजी लगाए तैयार रहता था। आज वही सत्यजीत इस पवित्र वटी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? मैं लेकर दूर हूँ महाराज। सत्यजीत गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया और जिसको समझा के बताओ वो निराश रहता और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। और राजभवन ने अलमारी में दवा रखी हुई है, वो दवा ला कर सत्यजीत की आंखों में छोड़ दिया था। अपने बेटे के लिए तड़प है, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता।
हवा दे यार खून आज आपने अच्छा नहीं किया महाराज। आज आपने अन्याय किया महाराज, अन्याय किया महाराज। और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज। आज ये सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि ये सत्यजीत बेकसूर है, बेकसूर है। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज। अगले चार भाषा सुना इसकी मेरा इस्लाम छोड़ दो, धक्के मार कर गई, हमारे राज से हो गया भाई। मैं इसकी सूरत नहीं देख रहा। और भयभीत सिंह मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी जाऊंगा और आपके बेटे को ढूंढ कर लेकर के वापस आऊंगा। मेरा बेटा महाराज, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में है। घबराइए नहीं, भयभीत से ढूंढने गए हैं बेटे को। और भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जहाँ कहीं हो वो सलामत हो। आओ नदी में आराम फरमाते हैं और भयभीत से जाने का हम इंतजार करते हैं। जेठा कैरेक्टर में घुस रही क्या? बड़ा प्यार आ रहा सत्यजीत के ऊपर। बूढ़ा कलावती नाम है हमारा, कलावती का तबा तबा बना रहे। हर कलावती की रास्ते में जो आया ना समझो खाता। तुमको बड़ी देर से देख रही हूँ, मोछा डर रहा है क्यों? मच्छ की धमकी नहीं देना। ये रतन राज मेरा, हुकूमत मेरी है, महारानी मैं हूँ, तो दबदबा भी केवल मेरा ही होगा। मच्छ की धमकी नहीं देना, नहीं अपने प्यारे तेजा को ना मुझे मुझे इसीलिए करी तो मुझ वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा फटवा दूंगी, कहे की कलावती नाम हमारा, कलावती का दबदबा लिया होगा क्यों बूढ़ा? हाँ, और है बच्ची दीदी करिया जे करिया भले सीख लियो काम आई कबरे। हाँ, रोज रोज कलावती नहीं आएंगे सिखाने। अगर सीख लोगी तो मेरे जैसे अपने घर में करना और क्या ऐसे अपने घर में दबदबा दिखाना। पे डिमांड करो, सारी शर्तें पूरी नहीं बचा दो, तांडव दिखा दो दबदबा। रास्ते के सारे कांटे आप बचे हैं केवल महाराज। अरे बूढ़ा सत्यजीत सिंह को तो बचा नहीं पाई, तो महाराज को बचा दो, बचा पाओ। अरे महाराज की जिंदगी की कलावती नाम है। मौका पाते ही महाराज का नाम सारी दुनिया से मिटा दिया, तो मेरा भी नाम महारानी कला। मैं जा रही 4 लोगों की टोली बना के बुराई नहीं करना। अरे कि हमको बुराई सुनना पसंद नहीं। जो से कहो चाहता नहीं, ज्यादा खाल भाल ना करो, मैं तो तुम्हारी भी जिंदगी झाड़
जाओगे बेटा? भाई भाई जा एक जरूरी बात कोई बता रहे भूल गए 15 दिन गाड़ी नहीं लौटी 12 बजे से ये मोछा घुटवा के घूम रहा मंडी लगाया था आपको। हाँ कहीं ना तो मोछा में तो फायदा है नहीं ना, मोछा पुराने का पता बहुत 400-500 मिल जाए। देख रहा था कि सब आते हैं सब जैसे भाई जान आए 400-500 दई चार कह रहा हमको काहे नहीं मिलता, तो समझ गया कि सारा मांगा मोछा कहता तो एक काम कर मोछा घुटता है। आज गाँव रही कर मोछा जमा नहीं लगा हो, अगर जरूरत हो ना जो बुढ़ा लड़वा हो बनने मास्टर से संपर्क करें, काम बराबर होगा, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़े बहुत काम है, ना पैसा हो तो हम फ्री में कर अरे इनको देख लो कहो बोलते ये तो चाची में मारा बेटा तुम्हारी पोल खोल के रखूंगी तुमको घर में पहलवाऊंगी जरूर। अरे रतन राज के वास्ते कलावती चल रही है, खबरदार महाराज तक मेरी चुगली गई तो सबको चुन चुन के मारे कि कलावती का दबदबा। बंद करके फिर से चलाएगा। सत्यजीत सिंह